जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल शनिवार का दिन और कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे आर्थिक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यदि आर्थिक समस्या आपके साथ भी है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो इस तंगी से जो गुजरता है वही जानता है। आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। वह मेहनत से पैसा कमाने के साथ साथ ज्योतिष, विद्वान पंडित सभी के बताए उपाय करने की, पूजन कराने की, बड़ी कोई अनुष्ठान कराने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन इसके बाद भी आपको मेहनत करने के बाद यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो एक कारण इसका वास्तु दोष भी हो सकता है, दूसरा पितृ दोष भी हो सकता है। कभी कभी होता ऐसा है कि घर में वास्तु दोष होता है, इसके कारण कड़ी मेहनत का उचित व सार्थक परिणाम नहीं प्राप्त होता। इसलिए घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे व्यक्ति की सभी समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए घर में तोड़फोड़ करनी हो। उसके लिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसे करके आप अपने घर के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। इसके बाद रही बात पितृदोष की। पितृदोष तो बहुत ही आसान उपाय है। आप प्रतिदिन यदि अपने घर के जो परिंदा है उसका जल 1 कलश भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो अवश्य आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके साथ यदि आपको लगता है बहुत ही बड़ा आपके हानि पितृदोष के कारण हो रही है, आप पर बहुत समय से पितृदोष चल रहा है, तो आप उस जल में थोड़े से काले तिल भी मिला सकते हैं। इससे भी आपके घर में शांति रहेगी, सुख समृद्धि आएगी और साथ साथ आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बरकत होने लगेगी। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर ही रहे हैं तो घर में भगवान वास्तु, धन कुबेर और माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य रखनी चाहिए और इनकी नित्य पूजन करनी चाहिए। क्योंकि हम घर में बहुत सारी मूर्तियां रख लेते हैं, बहुत सारे भगवान देवी देवता विराज तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पूजन नहीं कर पाते। उनका यदि पर्याप्त आप पूजन नहीं कर पाते हैं, अपने घर के मंदिर की सफाई नहीं रखते हैं, इसके कारण आपके घर में वास्तु दोष भी आने लगते हैं और समस्याएं भी आने लगती हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप घर में जितने भी देवी देवता रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, कम रखते हैं, वैसे कम से कम रखना चाहिए, लेकिन जितने भी देवी देवता रखते हैं उनका पूरा आदर करें, सम्मान करें। उन्हें मंदिर में आवश्यक सफाई जब जब लगे आप करें, दीपक प्रज्वलित करें, सुबह शाम दीपक लगाएं। यही यदि आप इतना ही बस कर लेते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना, घर में क्लेश का सामना नहीं करना होगा। ऐसे ही पंचमुखी हनुमान, जहाँ भी हो मंदिर या कहीं प्रतिमा ऐसी हो, पंचमुखी हनुमान या दक्षिण मुखी हनुमान जी हो, आप वहाँ जाकर यदि सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन लगाते हैं, इससे भी आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी आपको अपने घर में शांति होने लगेगी और साथ में आपके मानसिक शांति बहुत मिलेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि मंगलवार या शनिवार किसी दिन भी आप यदि कोई बहुत बड़ी समस्या से आप ग्रस्त हैं, बहुत बड़ी परेशानी से ग्रस्त हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करना चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियो पे इसमें इसलिए इस बात का जोर देती हूँ, प्रेशर डालती हूँ, क्योंकि ये छोटा सा कार्य कर आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आपकी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो क्यों ना करें। पान का बीड़ा बहुत ही शक्तिशाली अचूक उपाय, जिसने ये कर लिया उसके जीवन के कष्ट तो भगवान स्वयं उसके जीवन का पूरा जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन आप करते हैं तो अवश्य इससे आपको फायदा होता है। ये शनिवार के दिन ही करना है, शनिवार के दिन से शुरू करना है और ये हनुमान जी के लिए ही उपाय है। आप 250 ग्राम काले तिल ले लें, उसे घर लाकर बीन लें, साफ कर लें और उसमें 1.25 किलो
उड़द की दाल, उसे भी लाकर बीन लें, साफ कर लें और दोनों को मिलाकर आप आटा पिसवा लें। हर मंगलवार या शनिवार, वैसे शनिवार को करना चाहिए कि उड़द की दाल, क्योंकि शनिवार को शनिदेव के मंदिर में भी आप चढ़ाते हैं, किसी को दान देते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि 4 दाने भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे उड़द की दाल के डाल देते हैं तो आपके जो शनि संबंधी दोष होते हैं वह कटने लगते हैं। लेकिन मैं आज की बात कर रही हूँ कि आप शनिवार के दिन क्या उपाय कर सकते हैं। आप प्रति शनिवार इस आटे में से एक दीपक बनाएं। आपको ये कार्य जब तक करना है, जैसे आपने आटे का एक दीपक बना लिया और उसमें सरसों का तेल डाल लिया, जो कलावा होता है आपके घर में, आप उसकी बाती बनाएं। और ये दिया यदि आप चाहें तो आपके घर में, पूजन घर में हनुमान जी विराजते हैं, आपने रखी हुई है उनकी तस्वीर, तो आप उनके समक्ष लगा सकते हैं। नहीं तो आप हनुमान मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करें। आपको करना यह है कि जैसे इस शनिवार को आपने एक दीपक लगाया, आप कैलेंडर में नोट कर लें या कोई डायरी में नोट कर लें, जो कॉपी आप अपने बिल्कुल पास रखते हैं, आप लिखकर अपने पर्स में डाल लें। आप जैसे आपने इस शनिवार को एक दीपक लगाया, उस शनिवार को जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको 2 दीपक लगाना है, फिर आपको उससे अगले वार में 3 दीपक लगाना है। इस प्रकार बढ़ते क्रम में लगाएं जब 11 दीपक पूरे हो जाएं। इसके लिए आप मन में संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प छोड़ना नहीं है, जैसे संकल्प छोड़ा जाता है वैसे छोड़ने की नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप मन में जब पहला दीपक लगाते हैं उस समय आप संकल्प लें कि मैं 11 दीपक लगाऊंगी या 21 दीपक लगाऊंगी या 31 दीपक लगाऊंगी। ये दीपक जैसे चढ़ते क्रम में लगाए, 11 हो गए, आपने 11 का संकल्प लिया है, उसके बाद आपको उतरते क्रम में वापस उतारना है। 10, 9, 8, 7 इस प्रकार जब एक दीपक हो जाए तो उस दिन आपका पूरा ये अनुष्ठान हो गया है। कैसी भी, कितनी भी बड़ी समस्या है आपके जीवन में, धन संबंधी, कलह संबंधी, कोई और प्रॉब्लम, तो आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का, वैसे भी कोई भी तेल का यदि आप दीपक लगाते हैं, और आटे का दीपक कहते हैं मनोकामना पूर्ति का दीपक होता है। जब उड़द की दाल और काले तिल मिलाकर उन्हें पिसवा कर आप इसका दीपक बनाते हैं तो आपके कोई भी कष्ट आपके जीवन में रह ही नहीं सकते हैं। यदि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या कैरियर नहीं बन पा रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत समय से लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ी हो गई है समस्या, हमें इस समस्या से मुक्ति पाना है या हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है वह पूरी करना है, आप इस उपाय को बिल्कुल इसी शनिवार से अवश्य शुरू कर दें। और आप यदि महिला हैं, आप नहीं जा पाती हैं मंदिर, तो आप अपने घर के किसी पुरुष को भेज सकती हैं। किसी कारण से ऐसा लगता है कि यदि आप मासिक धर्म में हैं, यदि आप नहीं बना पा रहे हैं दीपक, हनुमान जी के पूजन 7 दिन तक नहीं करनी चाहिए, या हनुमान जी के लिए कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, यदि मासिक धर्म में है तो आप 7 दिन तक बिल्कुल जब तक शुद्ध ना हो जाएं तब तक आपको हनुमान जी की पूजन के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय आपके घर में बच्चे हों या आस पड़ोस में कोई हो, उनसे बोलकर आप लगवा सकते हैं। आप कर देखें, बहुत ही अचूक उपाय है। इसके साथ साथ यदि आपके घर में वास्तु दोष है, उसके लिए मैं जो छोटा सा उपाय बता रही हूँ वह भी आप अवश्य कर देखें। आप अपने घर के ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी कोने पर एक जल से भरा हुआ कलश रखें। पूजन करके पहले स्वास्तिक बनाएं, उस पर थोड़े से शुद्ध जल के छींटे दें, गंगा जल हो तो गंगा जल के छींटे दें, थोड़े से चावल छोड़ें और उस पर किसी शुभ दिन कलश रखें, भरकर कलश। उस कलश को कभी भी खाली ना होने दें। आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा दूर हो जाएगा। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। विश्वास के साथ आप जो भी कार्य करेंगे अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।